हाय गाइस, हेलो, वेलकम है आज की हमारी क्लास में। और बहुत वेलकम है। आज हम एक आए हैं नए टॉपिक को लेके। आज हम आपको बताएंगे कि होम लोन और लैब दोनों किस तरीके से होते हैं और उनका प्रोसेस क्या है। आइए हम चलते हैं अपने इस बोर्ड की तरफ। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस इन होम लोन का क्या प्रोसेस है। नॉर्मली होम लोन 5 स्टेप में होता है और इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। आजकल आप अगर किसी भी बैंक या एनबीएफसी से आप होम लोन लेते हैं तो आपको इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। उसके बाद ही आपका लोन जाके सैंक्शन या डिसबर्स होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला स्टेप क्या होता है कि कैसे आप किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक से होम लोन लेंगे। सबसे पहले अगर हम जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है फाइल लॉगिंग। किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, फाइल लॉगिंग होती है। फाइल लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी बैंक या किसी भी एनबीएफसी के सेल्स के पर्सन से मिलना पड़ता है और उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो इनकम रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड हो, सारे सबमिट करने के बाद वो आपकी फाइल को सिस्टम में या बैंक में लॉगिन करता है। जब आपकी फाइल लॉगिन हो जाती है, लॉगिन पर कहीं बहुत सारी कंपनीज में कुछ फीस भी रखी जाती है। मिनिमम सी फीस होती है, वो 2, 2.5, 3, 4, 5,000 तक की फीस हो सकती है। उसके बाद जो आपका सेकंड प्रोसेस होता है वो पीडी होता है। पीडी क्या होता है? पीडी एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर किसी भी बैंक या एनबीएफसी का क्रेडिट मैनेजर जो होता है वो आपसे पर्सनली मिलता है और उस लोन से रिलेटेड आपसे पूछता है कि आपकी लोन की जरूरत क्यों है और आप उस लोन को जो ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। आप इस चीज को ध्यान रखें, जब भी आपसे बात करें तो आपका विजन जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जो लोन ले रहे हैं उसका रिड्यूस क्या करेंगे। ओके, और वो आपसे आपके इनकम रिलेटेड चीजें भी पूछ सकता है और फैमिली रिलेटेड चीजें भी पूछता है। अगर आप इस चीज में सेटिस्फैक्टरी आंसर्स करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं टेक्निकल। टेक्निकल क्या होता है? हम जो मकान ले रहे हैं या जो हमारी घर होता है जिसपे हम लोन लेना चाहते हैं या हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की टेक्निकल कराई जाती है। टेक्निकल एक कंपनी या बैंक में एक सिविल इंजीनियर होता है जो आपकी उस प्रॉपर्टी पे जाता है और प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से चेक करता है। चेक करने का मतलब वो उसकी लंबाई चौड़ाई को देखता है, उसकी वैल्यूएशन को देखता है, वहां पर अभी प्लॉट के रेट क्या चल रहे हैं उसको देखता है और फाइनली बैंक को एक रिपोर्ट देता है जिसमें ये पता चलता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। दैट्स ऑल। आपकी टेक्निकल में सिर्फ ये चीजें होती हैं। उसके बाद चौथा नंबर पे आता है लीगल। लीगल क्या होता है? लीगल एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पर भी आप बैंक या किसी भी कंपनी से होम लोन ले रहे हैं, जो आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स वहां पे सबमिट करते हैं, वो प्रॉपर्टी पेपर्स वो बैंक एक अपने पैनल एडवोकेट को भेजता है और वो पैनल एडवोकेट उस प्रॉपर्टी पेपर्स के आधार पर उस प्रॉपर्टी की जांच करता है कि वो प्रॉपर्टी क्लियर है या नहीं है, उस पर किसी भी प्रकार का विवाद है। उसको चेक करके वो बैंक को एक लीगल रिपोर्ट बना के देते हैं। अगर ये चारों चीजें आपकी सही होती हैं तो उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेस बोला जाता है जिसको बोलते हैं सैंक्शन। आपका जो लोन अमाउंट है वो बोला जाता है कि वो सैंक्शन हो गया है। जैसे ही आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हो जाता है तो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या बैंक के जो भी एम्प्लॉई हैं वो आपको बताते हैं कि आप अपना नेक्स्ट प्रोसेस करवा के अपने लोन को डिसबर्स करा सकते हैं। फाइनली क्या होता है, लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स हो जाता है। डिसबर्स होने का मतलब है कि आपका जो चेक है वो बन जाता है या फिर आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है जिस पर्पज से आप होम लोन ले रहे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आपने समझा कि किस प्रकार से होम लोन स्टार्ट होता है और किस प्रकार से होम लोन का पैसा आपको मिलता है। सबसे 5 स्टेप में फाइल लॉगिंग, पीडी, टेक्निकल, लीगल और सैंक्शन। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू वेरी मच।